श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएत। इनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सुवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त होता देखो श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि यह भागवत को श्री राम कथा तैयारी करने का पावन विचार लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर आवाहन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र चल रहा है। प्रभु श्री राघव लाल जो माँ शबरी को दिव्य नवधा भक्ति का उपदेश किए और हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया कैसे भगवान ने नवधा भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति बतलाया कि हे मैया, पहली भक्ति है प्रथम भगत संतन करि संगा, संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में मेरे चरित्रों में प्रेम होना। और तीसरा है गुरु की सेवा करना अभिमान रहित होकर के। चौथी है कपट छोड़ करके राम जी के गुणों का चिंतन करना। और भगवान के नाम में मंत्र में सच्चा विश्वास दृढ़ विश्वास होना, ये 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। 7वीं भक्ति है जगत को समभाव से देखना, सिय राममय दृष्टि होनी चाहिए। और 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करें। 8 जथा लाभ संतोषा, असपने नहीं देखई पर दोषा। और स्वप्न में भी दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। 9वीं भक्ति क्या है? बोले नावा में सरल सब सन छल ही ना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है सरल होना। ये 9वीं भक्ति जैसे सरल होना ही सबसे कठिन है जीवन में। सरल होना ही जीवन का सबसे कठिन काम है। हम सब कुछ हो जाते हैं, सब बन सकते हैं, लेकिन सरल नहीं बन पाते हैं। ये सरल बहुत ऊंची सीढ़ी है और इसीलिए यहाँ नवदा भक्ति में एक भक्ति सरल होना है, कपट रहित जीवन जीना। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को दिव्य नवधा भक्ति का उपदेश किया है। और पूछे कि क्या आप जानकी मैया जानकी जी की कुछ खबर जानती हैं? मैया जानकी के विषय में जब उन्होंने पूछा तो माँ शबरी ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पंपा नामक सरोवर है, वहां को जाइए और वहीं पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, उनके साथ आपकी मित्रता होगी और फिर वही आपको
आगे का पता बतलाएंगे। ये दिव्य दृष्टि है एक महात्मा की, एक संत की। हजारों वर्षों पहले उन्होंने कहा था कि माँ जानकी का हरण होगा और भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, बस तुम उनको सुग्रीव तक का पता बतला देना, फिर आगे का काम सुग्रीव करेंगे। तो ये विचार करने वाली बात है कि ये सब सामान्य लोग अच्छे अच्छे जो है तो प्रभु की लीला चरित्र नहीं समझ पाते, तो फिर सामान्य लोगों की बात ही क्या, कि फिर भी चर्चा करने लगते हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसा हो गया, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, अरे भगवान ने यहाँ पर ऐसा ना किया होता तो ऐसा कर देते तो ठीक हो जाता। तो भगवान के लीला में भी आक्षेप करने लगता है। तो ये विचार करने वाली है, जब चिंतन करते हैं तब समझ में आता है कि ये लीला चरित्र कोई एक व्यक्ति के करने से नहीं हो गया। 10,000 पहले गुरु जी ने कहे गए थे कि माँ जानकी का हरण होगा, प्रभु आएंगे, राम लक्ष्मण दर्शन देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुमको उपदेश करेंगे, और जब पूछेंगे जानकी का पता तो तुम ये कह देना कि सुग्रीव जी का पता बतला देना, फिर बाकी उनका काम। 10,000 वर्ष तो प्रतीक्षा किया था माता शबरी ने प्रभु राम की। इसके बाद सज्जनों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण के साथ आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ माता शबरी भी योगाग्नि से देह को त्याग कर वह परम पद को प्राप्त कर लेती हैं, जहां से फिर लौट करके आना नहीं होता जीव का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर। अब विचार करने वाली बात है कि देखिए, शबरी जात से भिलनी थी, कोई बड़ी जाति नहीं, कोई बहुत बड़ी जीवन में प्रतिष्ठा आदि, कोई बहुत बड़ा प्रभुता नहीं, कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य मान आदि नहीं, एक साधारण जीवन जीने वाली एक भिलनी ने भगवान को अपने पास तक बुला लिया। ये क्या है? यही भक्ति है। अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति है तो भगवान अवश्य हम पर कृपा करेंगे। एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है कि एक सेठ जी थे, लेकिन वह भक्त हृदय थे। जीवन में भक्त हृदय यानी भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अब सेठ थे तो अब उनका कुछ काम धंधा से ही जीवन यापन होता था। तो वह चने तल करके भून करके और उसको बेचा करते थे। तो एक महात्मा जी के पास एक पोटली खोटे सिक्के थे, कहीं चलते नहीं थे पूरे बाजार में। और एक दिन वह उन्हीं सेठ जी से भेटा गए जो चने बेच रहे थे, और कहने लगे महाराज मुझे भूख लगी है। बोले महाराज जी लीजिए, क्योंकि वह भक्त हृदय थे, संत को देखे तो बस उनको भगवान ही मिल गए मानो। बोले मेरे पास तो एक खोटा सिक्का है, चलेगा क्या? सेठ जी ने देखा कि चलता तो नहीं है, लेकिन मेरे घर जो है भगवान, संत तो संत भगवान ही होते हैं, तो मैं इनको कैसे कह दूं? बोले हाँ महाराज, मैं मेरे पास चलता है। अब संत भी बड़े प्रसन्न, जो सिक्का कहीं चलता नहीं था इनके यहाँ चल जाता था। और वो साधारण संत थे नहीं, भजनानंदी थे, 24 घंटे भजन करते, जब भूख लगती तो भागे भागे आते, खोटे का सिक्का देते, खोटा सिक्का, और फिर चना प्रसाद पाते और फिर भजन करने चले जाते। अच्छा, पूरे नगर में यह बात फैल गई हवा की जैसे कि वह सेठ खोटे सिक्के चला रहा है। अब खोटे सिक्के चलाया तो सब लोगों ने उधारी देना बंद कर दिया। घर का जितना भी था तेल मसाला मिर्च चना, ये सब समाप्त हो गया। एक दिन कुछ नहीं था। सेठ जी ने कहा अपनी धर्म पत्नी से कि देवी तैयार हो गया प्रसाद? बोले नहीं स्वामी, एक दाना चना का नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे तैयार कर दूं? बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुलसी है? बोले हाँ। बोले लाओ तुलसी लाओ, भगवान को भोग लगाओ, हम भी उसको पाएंगे। अच्छा, वह तुलसी ही पान करके, जल पान करके जब अपना जीवन बिताने के लिए उस दिन बिताने को निर्णय कर लिया, तो आकाशवाणी हुई। जब वह तुलसी पान कर रहे थे तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, क्या तुमने वह खोटा सिक्का जो महात्मा से तुम लेते थे, जब जानते हो कि जो संसार में वह खोटा सिक्का नहीं चलता, तो तुमने क्यों चलाया?
क्या तुम धोखे से खोटे सिक्के ले लिए हो? तुमको ज्ञान नहीं था कि यह खोटा सिक्का है? सेठ जी ने कहा कि मुझे भगवान ज्ञान था कि यह खोटा सिक्का है, फिर भी मैं चलाया। भगवान ने कहा तुमने ऐसी गलती क्यों किया? तो वह सेठ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। आंखों में आंसू आ गए उन सेठ के, क्योंकि भक्त हृदय थे। आंखों में आंसू लेकर के बोले, प्रभु क्यों किया खोटे सिक्के को मैं चलाया? क्यों? कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आपके यहाँ भी खोटे सिक्के नहीं चलते, जैसे यहाँ खोटा सिक्का नहीं चलता वहां भी आपके खोटा सिक्का नहीं चलता। और मैंने खोटे सिक्के को बस इसी आशा से चला लिया है कि संसार में जितने जीव हैं सब सिक्के हैं, उसमें से कोई खरा है कोई खोटा है। मुझे पता है न मेरे अंदर भक्ति है, न मेरे अंदर ज्ञान है, न मेरे अंदर वैराग्य है। तो संसार में जीव रूपी सिक्कों में खोटा सिक्का एक मैं भी हूँ। तो हे प्रभु, बस मैं इसी भाव से खोटा सिक्का चला लिया इन संत भगवान का। क्या पता आप तो आप भगवान हैं, ये भी भगवान है, तो कहीं आप पर मेरी दृष्टि पड़ जाए कृपा की, और मैं भी खोटा सिक्का हो करके भी आप मुझे एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने जैसे ही उन सेठ जी के इस भाव को सुने, तक्षण वहां पर प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर हम घर गृहस्थी जीवन पर कुछ भी कार्य करें, लेकिन भगवान को सच्चे मन से समर्पण के साथ स्वीकार करें। यही बात भगवान शंकर भवानी से कहते हैं। और अब हमारे जीवन का अनुभव क्या होगा? वह तो देवादिदेव हैं, अविनाशी हैं, सदैव रहने वाले हैं, जो कभी मरते ही नहीं। उन महेश के जीवन का अनुभव स्वयं वह भवानी से कह रहे हैं, जगदम्बा से, कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव जगत को ही अपना मानता है, जो सपना है उसको अपना मान लेता है, और जो सत है उसको अपना नहीं मानता, पराया मान लेता है। अपना कौन है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। अजीव जगत को ही सत्य मान लेता है, जगत में रत है। वह चाहता है कि जगत में जितनी सुख सामग्री है वह मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इन्हीं उपलब्धियों के लिए वह बेचैन रहता है। पहले कुछ नहीं था तो ये हो गया, वो नहीं है तो फिर आओ ये हो जाए, फिर ये हो जाए। तो धन हो चाहे ऐश्वर्य हो चाहे पद हो प्रतिष्ठा हो, इसकी ललक इसकी लालसा बढ़ती जाती है। वो प्रतिष्ठा मिलेगी तो उससे बड़ी प्रतिष्ठा की चाय हो जाएगी, इतना धन मिलेगा उससे और अधिक धन की चाय हो जाएगी। तो ये संसार है, और इससे सुख नहीं मिलने वाला है। वास्तविक सुख कभी संसार से मिल नहीं सकता बिना भजन के। संसार में कभी कुछ थोड़ा सुख का आभास होता है, वह क्षणिक होता है। क्यों? संसार दुखालय है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? नश्वर है, क्षणिक है। फिर भी मोह अंधकार में जीव पड़ा रहता है, सुख खोजते हुए और दुख भोगते रहता है। संसार आज तक किसी का हुआ ही नहीं और ना कभी किसी का होगा। जितनी भी इसमें वस्तु है, जितने भी लोग हैं, और जितनी भी सुख सामग्री है जो हम जिससे हम सुखी होना चाहते हैं, तो ये एक कड़वा सच है कि वह सुख होने वाली जो सामग्री है, यह या तो हमें रहते हुए वह छोड़ देती है, या हम स्वयं ही उसे छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि जगत ये नश्वर है, कोई ठिकाना नहीं है जीवन का, न किसी वस्तु का। तो फिर भी हम जो है संसार पर रचे बसे रहते हैं। झूठा संसार है, मोह रात्रि में सोए रहते हैं। इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, जान ही जा तब ही जीव जग जाना, जब सब विषय विलास विरागा। जान ही तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। माया में फंसा जीव, वह
जगत को ही सत्य मानता है। भास सत्य ईय मोह सहाय। अंधकार में भटक रहे हैं जीव, माया के प्रभाव के कारण ठीक दिशा नहीं मिल पाती, और जो सत्य नहीं है, मिथ्या को ही सत्य मान लेते हैं। देखिए, शरीर जड़ है, माया भी जड़ है, लेकिन जो अंदर बैठी आत्मा है वह चेतन है। और याद रखिएगा, जड़ व चेतन का जब संयोग हो जाता है तो चेतन भी जड़वत हो जाता है। जब हम चेतन हैं यानी आत्मा हैं, और जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं, संसार को, तो फिर वह आत्मा भी जड़वत हो जाती है। हम भी फिर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और उसी माया में जो है फिर पड़ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए। बंधु माताओं, श्री रामचंद्र जी इधर पंपा नामक सरोवर के तीर पर पहुंचे हैं। उस दिव्य सरोवर में प्रभु ने स्नान किया है। एक सुंदर वृक्ष के छांव पर बैठे, तभी नारद जी वहां पर आए। नारद जी भगवान का दर्शन किए, भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश उनको किया है। प्रसन्न होकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर अरण्य कांड का विश्राम होता है, और किष्किंधा कांड में हम सब प्रवेश करते हैं। यहाँ पर वनवासी राम की वंदना की गई है, जो माँ जानकी को ढूंढते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बभो, सौभाग्यावर धन विनो गो विप्र वृंद प्रियो, माया मानुष रूपणी सद्धर्म वर माहितो, सीतान्वेषण तत्परो भक्ति प्रदौ तौहिनः। भगवान जो सुंदर नील कमल के समान उनका अति मनमोहक स्वरूप है, जो विज्ञान के धाम शोभा के धनी है, वह माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए और माँ जानकी की खोज में आगे को बढ़ रहे हैं, वन में चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसे परम प्रभु को हमारा प्रणाम है। अब इधर जैसे ही भगवान राघव लाल जी पहुंचे हैं, यहीं पर हनुमान जी का मिलन होता है। ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे, जहां पर मंत्री सहित सुग्रीव वहां पर निवास करते थे। हनुमान जी उनके मंत्री हैं। जैसे ही सुग्रीव जी ने देखा दोनों वीरों को, राम लक्ष्मण जी को, तो पहले तो सुग्रीव डर गए कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे तो नहीं है। तो हनुमान जी को भेजे कि जाओ पता लगा करके आओ, अगर बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत हो तो इशारा कर देना, मैं यहाँ से यह पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और संस्कृत भाषा में बड़े चतुराई से उनसे अनेक प्रकार से प्रश्न किया। बाबा जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने कहा, को तुम श्यामल गौरे शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। धनुर्धारी देख करके वीर संबोधित कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं जो इस घनघोर जंगल पर बिना चरण पादुका के विचरण कर रहे हैं। बड़ी दुसा धूप है जिसको आप इतने सुकोमल होकर के इसको सह रहे हैं। क्या है, आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर आप नर नारायण हैं, या जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। राम जी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बने आए। परिचय दिया कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण नाम है। जैसे ही हनुमान जी ने राम सुना है, चरणों में
महाराज डंडे के समान गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया है और आंखों में अश्रुबिंद निकल आए, क्योंकि अब स्वामी प्राप्त हो गए। हनुमान जी प्रणाम किया है, जय मायापति विश्वपति, धरे मनुज अवतार, पद रज निज सिर पर धरत, सेवक पवन कुमार। सच्चे सेवक हैं हनुमान जी राम जी के। मैंने आपसे परिचय पूछा तो आपने अपनी कथा सुना दी, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण आप भी अपने बारे में बताओ, यानी मैं अपनी कथा सुनाऊं। तो हे महाराज, कथा तो भगवान की ही होती है, जीव की कथा नहीं होती, जीव की तो व्यथा होती है। मैं नर के धोखे में अब नहीं हूं, मैं समझ गया राम सुनते ही कि आप तो परम पिता परमात्मा है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, दीन बंधु अंतर्यामी है। और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, वानर वेश में, और कहने लगे, प्रभु आपने अपने सेवक हनुमान को नहीं पहचाना। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। इसके बाद सज्जनों आगे सुग्रीव से कैसे मित्रता करते हैं, माँ जानकी की फिर कैसे खोज शुरू होती है, उसको मंगले दिवस बाली का भी श्रृंगार करते हैं प्रभु। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुना देंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेधेहि, निस दिन देव जगत हहु जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाये। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जी हाँ जी। तात तात तुम्हारा